जलियांवाला बाग को समझने के लिए आपको 1919 के भारत का तनाव महसूस करना होगा। ब्रिटिश राज कोई साझेदारी नहीं थी, यह तो बस दबदबा था। भारतीय विदेशी शासन के अधीन रहते थे, अपनी गरिमा और अपने भविष्य पर नियंत्रण से वंचित थे। अंग्रेजों ने भारत को ताज का गहना कहा, लेकिन उन्होंने रेलवे और सिस्टम मुख्य रूप से संसाधन निकालने और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए बनाए। अधिकांश भारतीयों के लिए जीवन का मतलब था अनुचित कर, रोजमर्रा का भेदभाव और अपनी ही भूमि में परायों जैसा महसूस करना। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद निराशा बढ़ती गई। 10 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें स्वशासन के वादों से लुभाया गया था, लेकिन युद्ध के बाद स्वतंत्रता के बजाय भारत को और अधिक प्रतिबंध और टूटे हुए वादे मिले। विश्वासघात ने गहरा घाव दिया, जिससे गुस्सा और इस्तेमाल किए जाने का एहसास बढ़ा। देश एक प्रेशर कुकर था जो कभी भी फट सकता था। गांधी जैसे नेता अनुयायी बटोर रहे थे, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन स्वराज का आह्वान कर रहे थे। स्वतंत्रता का सपना अब मांग में बदल रहा था। यह वह अस्थिर पृष्ठभूमि थी जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पेश किया, एक ऐसा कानून जो बारूद के ढेर में आग लगा देगा। टकराव के लिए मंच तैयार था, लोगों का धैर्य खत्म हो चुका था। अंग्रेज एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जो इतिहास बदल देगा। चिंगारी आने वाली थी। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया, एक ऐसा कानून जिसने स्वतंत्रता की उम्मीद को कुचल दिया। इसने अधिकारियों को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने, बिना मुकदमे के हिरासत में लेने और सभी विरोध को चुप कराने की अनुमति दी। कोई जज नहीं, कोई जूरी नहीं, कोई बचाव नहीं, केवल संदेह ही काफी था। यह शुद्ध दमन था जिसने बुनियादी अधिकारों को छीन लिया। गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। नारा था, नो अपील, नो दलील, नो वाकिल। पूरे भारत में शहरों में विरोध प्रदर्शनों के कारण बंद हो गए। हिंदू और मुस्लिम एकजुट हुए, खासकर पंजाब और अमृतसर में। अंग्रेजों ने प्रतिबंधों और गिरफ्तारियों के साथ जवाब दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। सुनने के बजाय उन्होंने और सख्ती की। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। रॉलेट एक्ट आखिरी अपमान था। देश फटने के लिए तैयार था। टकराव अनिवार्य था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पंजाब में उत्सव का दिन। अमृतसर में तनाव था। 2 लोकप्रिय नेताओं को अभी अभी गिरफ्तार कर निर्वासित किया गया था। इकट्ठे होने पर प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। एक 4 दीवारी वाला बगीचा जिसमें कुछ संकरे निकास थे। अधिकांश ग्रामीण त्योहार के लिए शहर में थे, प्रतिबंध से अनजान थे। भीड़ मिश्रित थी, रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले कार्यकर्ता, लेकिन ज्यादातर परिवार, तीर्थयात्री और व्यापारी। वे शांति से बैठे थे, न्याय और स्वतंत्रता के बारे में भाषण सुन रहे थे। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस उम्मीद और एकता। बाग खचाखच भरा था, अंदर 20,000 लोग थे। वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, ये नहीं जानते थे कि क्या आने वाला है। माहौल शांत लेकिन विद्रोही था। लोगों को इकट्ठा होने के अपने अधिकार पर विश्वास था। उन्हें नहीं पता था कि अंग्रेज उन्हें खतरा मानते हैं। सरकार एक क्रूर उदाहरण पेश करने वाली थी। भीड़ की मासूमियत कुछ ही पलों में टूट जाएगी। दीवारें जो उन्हें घेरे हुए थीं, जल्द ही एक जाल बन जाएंगी। उत्सव का दिन जल्द ही आतंक के दिन में बदलने वाला था। इतिहास खून से लिखा जाने वाला था। कर्नल रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर में अशांति को कुचलने के लिए भेजा गया था। उनका मानना था कि भारतीयों पर बल से शासन किया जाना चाहिए, तर्क से नहीं। डायर ने जलियांवाला बाग में सभा को अवज्ञा के रूप में देखा, न कि एक शांतिपूर्ण विरोध के रूप में। उन्होंने एक भयावह निर्णय लिया। वे भीड़ को तितर बितर नहीं करेंगे, वे उन्हें दंडित करेंगे। उनके आदेश स्पष्ट और क्रूर थे। डायर एक ऐसा सबक सिखाने पर आमादा थे जिसे कोई नहीं भूलेगा। उन्होंने अपने सैनिकों को हिंसा के लिए तैयार किया, बातचीत के लिए नहीं। हजारों का भाग्य एक आदमी की इच्छा से तय हो गया था। डायर और उसके सैनिक जलियांवाला बाग में घुस गए, निकास को अवरुद्ध कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों ने भीड़ को चीर दिया। पुरुष, महिला, बच्चे, कहीं भागने की जगह नहीं थी। 10 मिनट तक गोलीबारी लगातार होती रही। भीड़ के सबसे घने हिस्सों और निकास पर 1600 से अधिक गोलियां चलाई गईं। अफरा तफरी और अराजकता फैल गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे।
कई लोग बाग के अंदर कुएं में कूद गए, गोलियों से, डूबने से या कुचले जाने से मर गए। जमीन जल्द ही लाशों से ढक गई। चीखें और आतंक अकल्पनीय थे। जब गोलीबारी रुकी तो मृतकों और घायलों से भरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ब्रिटिश आधिकारिक आंकड़ों में 379 मारे गए बताए गए, लेकिन भारतीय अनुमानों में यह संख्या 1000 से अधिक थी। डायर और उसके लोग बिना मदद दिए चले गए। एक कर्फ्यू ने परिवारों को घायलों को बचाने से रोक दिया। बाग रातों रात एक कब्रिस्तान बन गया। नरसंहार ठंडा, सुनियोजित और निर्मम था। शहर भय और दुख से लकवाग्रस्त हो गया था। दुनिया को जल्द ही अमृतसर में हुए आतंक के बारे में पता चलेगा। ब्रिटिश राज ने अपना असली चेहरा दिखाया था। अंग्रेजों ने नरसंहार को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई फैल गई। भारत सदमे, शोक और आक्रोश में डूब गया। हंटर कमीशन ने जांच की, लेकिन डायर ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। वह इसे फिर से करेगा। उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ब्रिटेन में कई लोगों ने उन्हें नायक के रूप में सराहा। इस अपमान ने भारत के घावों को और गहरा कर दिया। नरसंहार ने ब्रिटिश न्याय में किसी भी विश्वास को तोड़ दिया। इसने साम्राज्य के मूल में नस्लवाद और क्रूरता को उजागर किया। यह घटना स्वतंत्रता के लिए एक रैलिंग क्राई बन गई। मॉडरेट्स राष्ट्रवादी बन गए। स्वतंत्रता की मांग अजेय हो गई। शासक और शासित के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। जलियांवाला बाग विश्वासघात और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। दर्द ने राष्ट्र को एकजुट किया। स्वतंत्रता की पुकार अब एक दहाड़ थी। जलियांवाला बाग भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक मोड़ था। नरसंहार ने स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांधी का ब्रिटिश न्याय में विश्वास टूट गया। उन्होंने अपने पदक लौटा दिए और असहयोग आंदोलन शुरू किया। टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड त्याग दी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को और अधिक लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध का सामना हिंसा से हो सकता है, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि क्रूरता भारत की भावना को तोड़ नहीं सकती। शहीदों की याद ने हर विरोध और स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा दिया। संघर्ष एक नैतिक धर्म युद्ध बन गया, न कि केवल एक राजनीतिक। जलियांवाला बाग अब एक रैलिंग क्राई था। राष्ट्र का संकल्प अटूट था। स्वतंत्रता अब एक उम्मीद नहीं थी, यह एक वादा था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शहीदों के सम्मान में जलियांवाला बाग में एक स्मारक बनाया। यह स्थल पवित्र भूमि बन गया, स्मरण और चिंतन का स्थान। केंद्र में स्वतंत्रता की लौह स्मारक खड़ा है, जो स्वतंत्रता की अमर भावना का प्रतीक है। गोलियों के निशान वाली दीवारें और शहीदों का कुआं मूक गवाह के रूप में बने हुए हैं। हर साल उन लोगों को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किए जाते हैं जो मर गए। स्मारक पीढ़ियों के लिए एक जीवित इतिहास का पाठ है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह कभी न भूलने का वादा है। यह कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, परिवारों के माध्यम से आगे बढ़ती है। उस दिन का दर्द और साहस राष्ट्र की पहचान में बुना गया है। जलियांवाला बाग बलिदान और लचीलेपन का एक प्रमाण है। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास से बढ़कर है। यह साहस, बलिदान और अनियंत्रित शक्ति के खतरों का एक सबक है। यह हमें स्वतंत्रता की सच्ची कीमत की याद दिलाता है। नरसंहार ने औपनिवेशिक शासन की क्रूरता को उजागर किया और एक राष्ट्र को उठने के लिए प्रेरित किया। शहीद आम लोग थे जिन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और अंतिम कीमत चुकाई। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया और भारत के भाग्य को आकार दिया। उन्हें याद रखना हमारा कर्तव्य है। निशान रहता है, लेकिन सबक भी, अन्याय के सामने कभी चुप न रहें। स्मारक पर लौ भविष्य के लिए एक प्रकाश है। हम एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र भारत का निर्माण करके अतीत का सम्मान करते हैं। हमें कभी कभी नहीं भूलना चाहिए